दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है रेलवे की तरफ से। रेलवे की तरफ से 2025 के लिए 3 बहुत ही बड़ी भर्ती आई है और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। और सबसे खुशी की बात है कि आपका यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि आपका यहाँ पे सीधा भर्ती होगा। आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपका यहाँ पे सीधा सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और यहाँ पे चाहे आप ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, यानी कि चाहे आप 10 पढ़े हो, 12 पढ़े हो या फिर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, तीनों भर्ती को देख लीजिए। तीनों भर्ती को आप सभी लोग देख लीजिए और कोई भी लोग इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। जिन लोगों के पास बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, यानी कि अगर आपको MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, या फिर अगर आपको टाइपिंग का भी नॉलेज है, तो सभी लोग के लिए मल्टीपल पोस्ट है, चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो। देखिए, इसका पहला भर्ती है RRC ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2025। इस संस्था का नाम है RRC ईस्टर्न रेलवे। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसके पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं। एक वेल्डर का है, COPA का है, फिटर का है, टर्नर का है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भी हैं, स्टेनोग्राफर भी हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैकेनिकल का भी जॉब है, पेंटर का है, कारपेंटर का है, मैसन का है, ब्लैक स्मिथ का है, गैस कटर का है, केबल ज्वाइंटर का है, वायरमैन का है, पाइपलाइन फिटर का है। और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हायर किए गए हैं। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 3115। और यहाँ पे जितने सारे यहाँ पोस्ट हैं, इन सभी का सिलेक्शन आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही होगा, यानी कि सीधा भर्ती आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे ही यहाँ पे सीधा भर्ती होने वाला है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए और जैसे बताऊँगा उसके फॉर्म को आप वैसे ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3115 टोटल पोस्ट रहने वाला है। इसके फॉर्म को, इस जॉब को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एज के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे मिनिमम एज है 15 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 24 साल। और यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि अगर आप SC ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का छूट है। यानी कि आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, तभी उनको छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप SC ST या फिर OBC हो तो आप लोग के पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, फीस के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC ST PWD हो, किसी के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे है मिनिमम 10 पास आउट आपको होना चाहिए ITI से। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे मेरिट के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी कि सीधा भर्ती, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। अब यहाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो बताऊँगा, जैसे बताऊँगा, वो डॉक्यूमेंट आप सभी लोग के पास अवेलेबल होना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए। जिस भी पोस्ट में या फिर जॉब में सीधा सिलेक्शन होता है तो आप लोग के पास अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना ही चाहिए। ठीक। दूसरा है आपका यहाँ पर लगेगा सिग्नेचर, उसके बाद आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक ईमेल ID होना चाहिए। उसके बाद है एजुकेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में जो भी आपका 10th है विद ITI, तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र, देखिए अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तभी आपको एज में छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप SC हो ST हो तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट है
और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। और यहाँ देखिए एज प्रूफ में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे अपना 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। यानी कि एज प्रूफ में आपका यहाँ पे जरूरी होता है बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक, इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। अप्लाई डेट के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे 14 अगस्त 2025 से ही आपका यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे लास्ट डेट है 13 सितंबर 2025। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है और इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए ईस्टर्न रेलवे यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट आया है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश हो गया है और ओपनिंग डेट मैंने आपको बता दिया 14 तारीख और यहाँ पे यानी कि 14 अगस्त और यहाँ पे लास्ट डेट है 13 सितंबर। इसका जो भी PDF का लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पोस्ट का नेम है, कितना पोस्ट है, किसके लिए, इन सभी का सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए वायरमैन, पेंटर, कारपेंटर, यहाँ पे कितना पोस्ट है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए तो ये जो है 24 पेज का है, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। इसका जो भी लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए एज आपको क्या होना चाहिए, आपके पास कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपके मेरिट के बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब देखते हैं दूसरा भर्ती। अब यहाँ पे आपका दूसरा भर्ती है रेलवे का, वो है RRB पैरामेडिकल स्टाफ। RRB पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ भी आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी कि सीधा भर्ती है। आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और यहाँ भी मल्टीपल पोस्ट है। देखिए इस संस्था का नाम है RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इस पोस्ट का नाम है पैरामेडिकल स्टाफ। यहाँ भी मल्टीपल वैकेंसी है। देखिए नर्सिंग का है और यहाँ पे डायलिसिस का है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का है, फार्मासिस्ट का है, यानी कि जो लोग बी फार्मा या फिर डी फार्मा भी किए हो उनके लिए भी यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसी आई हैं। यानी कि रेलवे में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, रेडियोग्राफर का है और यहाँ पे ECG टेक्नीशियन का है, लैब असिस्टेंट का भी है। तो यहाँ भी मल्टीपल पोस्ट है और यहाँ पे टोटल पोस्ट है 434 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। इसका भी जो भी आवेदन है उसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, यानी कि दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई डेट है, स्टार्टिंग डेट 9 अगस्त, यानी कि अभी आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है 8 सितंबर। अब यहाँ देखिए इसका सैलरी कितना मिलने वाला है। इसका मिनिमम सैलरी है 21,700 और यहाँ पे मैक्सिमम है 44,900 और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जाएगा। ठीक, और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल और यहाँ भी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप SC हो या ST हो तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। यानी कि यहाँ भी आपको जाति प्रमाण पत्र, जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको एज में छूट मिलेगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे आपको पैसा मांगा जा रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसीलिए जनरल के लिए और यहाँ पे OBC के लिए 500 का यहाँ पे चार्ज है। जनरल OBC के लिए 500 एप्लीकेशन फीस है और यहाँ पे SC ST PWD के लिए 250 रुपया है। पेमेंट मोड आपका यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक, अब यहाँ देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे अच्छी पोस्ट है उनके लिए केवल यहाँ पे एग्जाम होगा और जो भी यहाँ मल्टीपल पोस्ट है, मतलब कि जिसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है रिटन एग्जाम के लिए, तो उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे ही
यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि उनके क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे ही यहाँ पे सीधा भर्ती रहने वाला है। और जो भी यहाँ पे हाई पोस्ट है, हाई जॉब है, तो उनके लिए यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। अब यहाँ देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ भी आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो, मैक्सिमम 20 फोटो, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो होना ही चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जिसके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जिस भी फील्ड से क्वालिफिकेशन है, तो उसके पास उस फील्ड का सर्टिफिकेट अवेलेबल होना ही चाहिए। अब यहाँ पे अगला आपका है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप लोग के पास कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको एज में छूट या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें एज में, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आपको SC ST के लिए एज में 5 साल का छूट मिलेगा और OBC के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। एज प्रूफ में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास आपका 10th का मार्कशीट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है और इसका आवेदन अभी यहाँ पे प्रारंभ हो गया है, यानी कि इसका स्टार्टिंग डेट 9 अगस्त और यहाँ पे लास्ट डेट है वो है 8 सितंबर। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अप्लाई आप कैसे करना है, यहाँ पे पेज ओपन हो गया और आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और 8 सितंबर को ही इसका लास्ट डेट है। यहाँ पे साइड में लिखा गया है अप्लाई, तो आप सभी को इस अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया अप्लाई पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन विथ आधार कार्ड, आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड के बेस पे ही लॉगिन करना है। जिन लोग के पास अकाउंट नहीं है वो लोग अपना यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको जो भी रजिस्ट्रेशन ID होगा उसके बिहाफ पे ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उन सभी को फिल करेंगे और फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जॉब फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका अगला भर्ती। अब यहाँ पे आपका रेलवे का तीसरा भर्ती है और यहाँ भी मल्टीपल पोस्ट है। तो इस पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस। देखिए, इस पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस और इस संस्था का नाम है RRC सेंट्रल रेलवे और यहाँ पे 2418 टोटल पोस्ट है और इसका भी आवेदन ऑनलाइन होगा। और ये भी आपका ऑल इंडिया सर्विस है, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो। यहाँ भी आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ भी आपका है सीधा भर्ती, यहाँ भी सीधा भर्ती है और यहाँ भी मल्टीपल पोस्ट है। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, मिनिमम एज है 15 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 24 साल, यानी कि अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आपका मिनिमम एज 15 साल होना ही चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 24 साल। और यहाँ भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तभी आपको एज में छूट मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एज में छूट है, यानी कि अगर आप SC हो ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। और यहाँ पे अप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 100 रुपया और SC ST PWD इनके लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। पेमेंट मोड आपका है ऑनलाइन। अब यहाँ देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपके मेरिट के बिहाफ पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी कि सीधा भर्ती आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास आउट, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10 पास आउट और यहाँ पे ITI होना चाहिए, यानी कि अगर आप 10 पास आउट हो या फिर ITI किए हो सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहला चीज़, आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो, मैक्सिमम 20 फोटो, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना ही चाहिए। जितनी सारी सीधी भर्ती होती हैं
उन सभी सीधी भर्ती में आपका अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक यानी कि वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद है एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका एजुकेशन है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, तभी आपको एज में छूट मिलेगा, यानी कि SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। और अगला आपका है डॉक्यूमेंट, वो है एज प्रूफ, यानी कि यहाँ पे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप अपना 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे अप्रेंटिस का, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इसका आवेदन भी अभी से स्टार्ट हो गया है, यानी कि 12 अगस्त से ही इसका स्टार्टिंग डेट है और इसका लास्ट डेट है 11 सितंबर। 11 सितंबर इसका लास्ट डेट है। देखिए अप्लाई आपको कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो आप लोग के पास एक रजिस्टर ID आ जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन ID होगा और उसके बाद आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन ID यहाँ फिल करेंगे, पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि एज, ठीक, क्वालिफिकेशन और जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट, उन सभी डॉक्यूमेंट को आप फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका जॉब फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही और सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनका भर्ती यहाँ पे सीधा होने वाला है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, या फिर जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास 10 का या फिर ग्रेजुएट का, या फिर जो लोग टेक्निकल कोर्स किए हैं, या फिर जिनके पास डिग्री है डी फार्मा का, तो उन सभी लोग के पास इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। और जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।